नमस्ते दोस्तों, रुद्र होम रेमेडीज में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं संदीप और आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जो भारत के हर दूसरे घर की कहानी बन चुका है। बढ़ता हुआ पेट और जिद्दी मोटापा। क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो रोज सुबह आईने के सामने खड़े होकर अपनी शर्ट ऊपर उठाते हैं और एक गहरी सांस लेकर पेट अंदर खींचते हैं? क्या आपको लगता है कि सब कुछ करने के बावजूद भी, जिम, रनिंग, डाइटिंग करने के बावजूद भी आपका पेट कम होने का नाम नहीं ले रहा है? हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत में लगभग 20 से 25% लोग मोटापे या फिर ओवरवेट की श्रेणी में आते हैं। लेकिन सबसे डरावनी बात यह है कि हमारे देश में एब्डोमिनल ओबेसिटी यानी कि पेट का मोटापा दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रहा है। आज की इस विशेष वीडियो में मैं आपको 2 ऐसी पावरफुल तकनीकें बताऊंगा जो आपके शरीर के अंदर जमी बरसों पुरानी गंदगी और चर्बी को पिघला देंगी। तो वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं कि हमने कल रात हैवी खाना खा लिया या फिर आज मीठा खा लिया इसलिए मोटे हो रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि मोटापा सिर्फ ज़्यादा खाने से नहीं आता, यह आपके शरीर के खराब होते सिस्टम का संकेत है। आइए समझते हैं उन 3 असली कारणों को जो आपको अंदर ही अंदर फुला रहे हैं। पहला है इंसुलिन स्पाइक। हमारी भारतीय थाली बिना रोटी या फिर चावल के अधूरी है, लेकिन विज्ञान की भाषा में कहें तो हमारी डाइट कार्ब हैवी है, कार्बोहाइड्रेट से भरपूर है। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट यानी कि चीनी, मैदा, चावल, रोटी वगैरह खाते हैं तो खून में शुगर बढ़ती है। इसे कंट्रोल करने के लिए पेनक्रियाज इंसुलिन रिलीज करता है। इंसुलिन का काम सिर्फ शुगर कम करना नहीं है, एक फैट स्टोरिंग हार्मोन है। जब तक शरीर में इंसुलिन का लेवल हाई रहेगा, आपकी बॉडी फैट बर्न कर ही नहीं सकती। देखिए, हम दिन भर में 5-6 बार कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। सुबह मीठी चाय, बिस्किट, दोपहर की 4 रोटियां, चावल और शाम का नमकीन। हर बार खाने पर इंसुलिन स्पाइक होता है और यह आपकी चर्बी को लॉक कर देता है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक दिन सुबह आप पतले दिख रहे थे और अगले दिन अचानक चेहरा और पेट फूला हुआ लगता है? इसे ही वाटर रिटेंशन कहते हैं। जैसे एक सूखा स्पंज छोटा होता है लेकिन पानी में डालते ही फूल जाता है। हमारी सेल्स यानी कोशिकाएं ऐसे ही हैं। मैदा, ज़्यादा नमक यानी कि प्रोसेस्ड फूड और चीनी शरीर में पानी को पकड़ कर रखते हैं। इसके साथ ही जब हमारी आंतों में गंदगी यानी टॉक्सिन्स जमती है तो शरीर में क्रॉनिक इन्फ्लामेशन यानी कि सूजन पैदा होती है। नतीजा, जो आपके पेट पर चर्बी दिख रही है उसमें से काफ़ी हिस्सा सिर्फ गंदा पानी और सूजन है। जब तक आप बॉडी को डिटॉक्स नहीं करेंगे यह सूजन कम नहीं होगी। आज के दौर में सबसे बड़ा साइलेंट किलर है स्ट्रेस यानी कि तनाव। चाहे वो ऑफिस की डेडलाइन हो, पैसों की चिंता हो या फिर मोबाइल के कारण अधूरी नींद। जब आप तनाव में होते हैं तो शरीर कॉर्टिसोल हार्मोन बनाता है। कॉर्टिसोल का सीधा कनेक्शन आपके पेट की चर्बी यानी कि विसरल फैट से है। यह शरीर को दोस्तों संकेत देता है कि मुसीबत आने वाली है, ऊर्जा बचाओ। और शरीर सबसे आसान जगह यानी कि आपके पेट के आसपास चर्बी जमा करना शुरू कर देता है। इसके अलावा अगर आप रात को 7 से 8 घंटे की गहरी नींद नहीं ले रहे हैं तो आपका कॉर्टिसोल कभी कम नहीं होगा। चाहे आप कितनी भी रनिंग कर लें, पेट का घेरा कम नहीं होगा। दोस्तों, ये तीनों कारण मिलकर एक ऐसा जाल बुनते हैं जिसे तोड़ना सिर्फ जिम जाने से मुमकिन नहीं है। हमें अपनी डाइट, अपना तनाव और अपनी नींद तीनों पर काम करना होगा। देखिए, चर्बी 2 तरह की होती है। पहला सबक्यूटेनियस, जो त्वचा के ठीक नीचे होती है, जिसे आप पकड़ सकते हैं। दूसरा है विसरल फैट, यह सबसे खतरनाक है। यह आपकी लीवर, किडनी और आंतों के चारों तरफ लिपटा होता है। यह सिर्फ कॉस्मेटिक दिक्कत नहीं है, यह हार्ट अटैक, टाइप 2 डायबिटीज और फैटी लीवर का सीधा न्योता है। दोस्तों, अगर आपकी आंतों में गंदगी फेविकोल की तरह चिपक गई है तो दुनिया की कोई एक्सरसाइज काम नहीं करेगी। इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे दोस्तों जौ, जिसे आयुर्वेद में यव कहा गया है। जौ चर्बी को खुरच कर बाहर निकाल देती है। तो ये जौ का ड्रिंक बनाकर जरूर पीजिएगा। कैसे बनाना है? रात को 2 बड़े चम्मच साबुत जौ को छिलके सहित जौ को अच्छी तरह से धोकर 2 गिलास पानी के अंदर भिगो दें। रात भर इसे भीगने दें ताकि इसके एंजाइम्स एक्टिव हो जाए। सुबह इस पानी और जौ को धीमी आंच पर तब तक उबालें जब तक पानी आधा यानी कि 1 गिलास ना रह जाए। अगर आपको गैस,
एसिडिटी रहती हो तो उबालते समय इसमें थोड़ा अदरक और 1 चम्मच सौंफ डाल दें। पानी को उबालने के बाद छान लें और जब यह गुनगुना हो जाए तो इसमें आधा नींबू का रस मिलाएं और घूंट घूंट करके इसे पी लें। बचे हुए जौ को फेंकें नहीं, इसे सलाद, दही या आटे में मिलाकर खाएं। यह फाइबर का खजाना है। दोस्तों याद रखिए, पेट कम करना सिर्फ कैलोरी का खेल नहीं है, यह हार्मोन का विज्ञान है। जब तक शरीर में इंसुलिन हाई रहेगा और कॉर्टिसोल बढ़ा रहेगा, आप चाहे सिर्फ घास फूस ही क्यों ना खाएं, चर्बी नहीं पिघलेगी। इसे ठीक करने के लिए हमें 2 अचूक तरीके अपनाने होंगे। पहला है इंटरमिटेंट फास्टिंग। अक्सर हम गलती क्या करते हैं, सुबह उठते ही चाय बिस्किट्स, फिर नाश्ता, फिर लंच, फिर शाम का नाश्ता और फिर भारी डिनर। यानी कि शरीर 24 घंटे सिर्फ डाइजेशन यानी पाचन पे ही काम करता रहता है, उसे रिपेयर करने का समय नहीं मिलता। तो आप 16/8 का नियम अपनाएं। इसका मतलब है कि 24 घंटे में से 16 घंटे आपको अपने पाचन तंत्र को पूरी तरह से आराम देना है और बाकी 8 घंटों की ईटिंग विंडो में ही अपना भोजन करना है। जब आप 16 घंटे कुछ नहीं खाते तो शरीर में इंसुलिन का स्तर गिर जाता है। तब शरीर को ऊर्जा के लिए मजबूरी में आपके पेट पर जमी हुई पुरानी चर्बी को जलाना पड़ता है। इसे ऑटोफेजी कहते हैं, जहां शरीर अपनी ही गंदगी को खाकर साफ करने लगता है। मान लीजिए आप सुबह 11 बजे अपना पहला नाश्ता या फिर लंच लेते हैं तो शाम को 7 बजे तक अपना डिनर खत्म कर लें। रात को 7 से अगले दिन सुबह 11 तक सिर्फ पानी, बिना चीनी की ब्लैक कॉफ़ी या फिर ग्रीन टी ले सकते हैं। अगर आप घंटों ट्रेडमिल पर पैदल चलते हैं तो रुक जाइए। विसरल फैट को खत्म करने के लिए हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग सबसे बेस्ट है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि कसरत खत्म करने के 24 से 48 घंटे के बाद तक आपका शरीर कैलोरी बर्न करता रहता है। इसे आफ्टर बर्न इफेक्ट कहते हैं। इसे घर पर ही करने का सही तरीका मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 2 मिनट वार्म अप करें, हल्के हाथों और पैरों को हिलाएं ताकि शरीर गर्म हो जाए। इसके बाद अपनी पूरी ताकत लगाकर 30 सेकंड तक एक ही जगह पर खड़े होकर तेज दौड़ें। ऑन द स्पॉट रनिंग करें। घुटनों को जितना ऊपर ला सकें लाएं। आपकी सांस फूलनी चाहिए। के बाद रुकना नहीं है, बस बहुत धीमी गति से टहलना है ताकि धड़कन सामान्य हो सके। इसके तुरंत बाद 20 बार उठक बैठक लगाएं। यह आपके शरीर की सबसे बड़ी मसल्स यानी कि जांघों पर काम करता है, जिससे टेस्टोस्टेरोन बढ़ता है और फैट तेजी से घटता है। इस पूरे चक्र को यानी दौड़ना, टहलना और उठक बैठक करना इस तरह से 4 बार करें। दोस्तों इसमें सिर्फ 15 से 20 मिनट लगते हैं, लेकिन यह आपके मेटाबॉलिज्म को इतना बढ़ा देता है कि आपका शरीर एक फैट बर्निंग मशीन बन जाता है। दोस्तों ये दोनों तरीके मिलकर आपके हार्मोन्स को रीसेट कर देते हैं। इंटरमिटेंट फास्टिंग चर्बी के ताले को खोलती हैं और ये जो एक्सरसाइज आप करेंगे इस चर्बी को जलाकर राख कर देती है। क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको यह भी बताऊं कि इस 8 घंटे की विंडो में आपको क्या खाना चाहिए ताकि भूख ना लगे? अगर हाँ तो कमेंट्स में डाइट प्लान लिखें और मैं उस पर एक विस्तृत वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको सीलिएक डिजीज़ है, ग्लूटेन एलर्जी है, तो जौ की जगह जीरा को पानी में भिगो कर रखें और उसका इस्तेमाल करें। तो आज रात से ही जौ भिगोना शुरू करें, है ना? क्या आप तैयार हैं 14 दिन के इस चैलेंज के लिए? मुझे कमेंट में यस लिखकर बताएं और 14 दिन के बाद अपना रिजल्ट इसी वीडियो पर आकर शेयर करें। स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।